आज हम लोग जनरल इलेक्टिव जेई पेपर 1 इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। हिस्ट्री का जो जेई 1 है वह आपका जो 17, 20 और 18, 21 का हर स्टूडेंट को जो जेई पेपर 1 में हिस्ट्री रखे हैं उसके लिए यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और यह क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 10 नंबर तक 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 1 नंबर वाला। तो यह क्वेश्चन आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आज डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर है उत्तरांचल। प्रश्न है, भौतिक पर्यावरण में कौन सा कारक नहीं है? भौतिक पर्यावरण का कौन सा कारक नहीं है? ए में है खनिज, बी में मिट्टियाँ, गौ में है मध्य प्रदेश, गौ में उत्तर प्रदेश तालाब। तो इसमें मध्य प्रदेश और ये खनिज ये नहीं होगा, तो इसमें डाउट है आपका मिट्टियाँ और तालाब। तो इसका आंसर है तालाब। जो आपका भौतिक पर्यावरण में कौन सा कारक नहीं है तो उसका आंसर है तालाब, घ नंबर। प्रश्न है, शांत घाटी है, शांत घाटी आपका कहाँ है? केरल में है, इसका आंसर है घ नंबर केरल। प्रश्न है, विश्व सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002 किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका आंसर किस देश में आयोजित हुआ 2002? ऑप्शन में को में है दक्षिण अफ्रीका, ख में उत्तर वियतनाम, गो में दक्षिण कोरिया, घ में है ब्राज़ील। तो इसका आंसर है को नंबर दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न है, श्री पांडुरंग हेगड़े ने कौन सा आंदोलन चलाया था? ये चिपको आंदोलन, ख में हिप्को आंदोलन, ख में शांतिघाट आंदोलन, घ में नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसका आंसर है आपका हिप्को आंदोलन। प्रश्न है, झारखंड में वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है? तो इसका आंसर है आपका जुलाई से अक्टूबर तक वर्षा ऋतु होती है, यानी जुलाई से वर्षा स्टार्ट होता है, मतलब ज़्यादातर वर्षा। प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 5 जून। प्रश्न है, टेस्ले प्रसिद्ध है, टेस्ले प्रसिद्ध किस में है? पारिस्थितिक के रूप में। तो इसका घ नंबर इसका राइट आंसर है। प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन किस सन में आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है 1972। प्रश्न है, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है गो में स्टॉकहोम। प्रश्न है, चंबल में बिहार किस रूप में भू संरक्षण को प्रदर्शित करती है? चंबल में बिहार, तो इसका आंसर है को नंबर अवनिका। प्रश्न है, चंबल के बिहार किस रूप में भू संरक्षण को प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर है पशुचारण, जल प्रभाव, गौ में बालू का प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न है, जल समस्या संबंधित है, जल समस्या किससे संबंधित है? मृदा से। ए नंबर इसका राइट आंसर को नंबर। भारत की औसत वार्षिक वर्षा है, यानी एक साल में जो औसत कितना सेंटीमीटर? 117 सेंटीमीटर वर्षा होती है औसत में, मतलब सब जगह, कहीं कहीं तो ज़्यादा होता है, जैसे केरल जैसा राज्य में ज़्यादातर वर्षा होती है। प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। प्रश्न है, पृथ्वी में कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो इसका आंसर है 71% भाग पर जल है। आपका बाकी जो परसेंट बच रहा है आपका 29%, उसमें पर्वत, साथ ही साथ आपका मरुस्थल, मिट्टी सब है उसी में। प्रश्न है, जल का सर्वाधिक प्रयोग होता है किसमें? ए मत्स्य पालन में, मछली पालन, बी में सिंचाई, गौ में उद्योग में, ख घरेलू उपयोग में। तो ख नंबर इसका सिंचाई में सबसे ज़्यादा जल का प्रयोग होता है। प्रश्न है, पर्यावरण विदों के लिए विवादास्पद पौधा है? तो इसका ए नंबर है यूकेलिप्टस। प्रश्न है, एक औसत पेड़ प्रतिदिन कितने व्यक्तियों के लिए प्राणवायु देता है? यानी 36 व्यक्तियों के लिए, मतलब एक जो औसत पेड़ है जो आपको ऑक्सीजन देता है तो 36 आदमी जिंदा रह सकते हैं एक पेड़ में।
प्रश्न है पूर्व विकसित एक ब्रिज प्रतिवर्ष कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। पूर्ण विकसित मतलब पूरा बड़ा पेड़ कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित मतलब अपनी ओर खींचता है। तो इसका आंसर है 12 टन। प्रश्न है किन वनों को वृक्ष के फेफड़े कहा जाता है। तो इसका आंसर भूमध्य रेखाई वन को वृक्ष का फेफड़ा कहा जाता है। प्रश्न है जलावा वन्य जाति निवास है। इसका यह नंबर राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा वन जाति निवास करते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने क्षेत्र में वन होना चाहिए, यानी 20% क्षेत्र में वन होना चाहिए। प्रश्न है आयुर्वेद में किस पौधे को पर्यावरण प्रदूषण का सूचक कहा गया है। तो इसका आंसर है आयुर्वेदिक में पर्यावरण प्रदूषण का सूचक आपका बरगद को कहा गया है। इसमें बरगद ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं देता है, इसीलिए कहा गया है। प्रश्न है विश्व सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002 किस देश में आयोजित है। यह दोहरा के पूछा है, दक्षिण अफ्रीका। यह नंबर राइट आंसर। प्रश्न है श्री पांडुरंग हेगड़े ने कौन सा आंदोलन चलाया था। तो इसका आंसर है हिप्को आंदोलन। प्रश्न है झारखंड में वर्षा ऋतु कब से कब तक आती है। यह आपका है जुलाई से अक्टूबर। प्रश्न है गिल्पिंग विद्वानों ने जल प्रदूषण की परिभाषा में हानिकारक प्रभाव को सम्मिलित किया है। नहीं किया है आंशिक किया है, उपयुक्त वाक्य सब में गलत है। तो आपका सम्मिलित किया है, हानिकारक प्रभाव को सम्मिलित किया है इसका आंसर है। प्रश्न है जल के भौतिक प्रदूषण में कौन सा तत्व नहीं है। विद्युत संचालिकता, रंग, गंध या पीएच मान। तो इसका आंसर पीएच मान। पीएच मान नापते हैं कि कितना जल का पीएच मान होता है। भौतिक प्रदूषण में तत्वों में पीएच मान नहीं है। प्रश्न है वाहित मल से जल होता है। वाहित मल से जल होता है। तो इसका आंसर है आपका सदूषित। प्रश्न है प्रदूषित जल का पेड़ पौधों पर प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न है आपका झारखंड के जंगल में रहने वाला आदिवासी है। आपका असुर जाति का आदिवासी है जंगल में रहने वाला। प्रश्न है नवीनीकरण संसाधन नहीं है। पेट्रोल नवीनीकरण ऐसा संसाधन है जिसको बार बार बनाया जा सकता है। जैसे लोहा को गला के फिर से लोहा बना सकते हैं, ऊन से भी ऊन बना सकते हैं। लेकिन पेट्रोल एक बार पेट्रोल जल गया तो उसका धुआं होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। प्रश्न है झारखंड के जंगलों का मुख्य वृक्ष है साल। प्रश्न है अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय संसाधन उसे कहा जाता है जो कभी क्षय नहीं हो। क्षय यानी कभी किसी का समाप्त नहीं हो, जैसे सौर्य ऊर्जा। इसका राइट आंसर है। प्रश्न है सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष आपका पाया जाता है गंगा के डेल्टा पर। प्रश्न है चिपको आंदोलन प्रेरित था। चिपको आंदोलन प्रेरित किसमें था। खलजड़ी आंदोलन से प्रेरित था। प्रश्न है जनजातीय का प्राचीन कृषि पद्धति है। जनजातीय का प्राचीन कृषि पद्धति है झूम खेती। प्रश्न है नवीन संसाधन क्या है। नवीन संसाधन वन है जो बार बार बनाया जा सकता है। प्रश्न है भारतवर्ष में विशेषता पाई जाती है। भारत के वर्ष में विशेषता क्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय वन, कटीला झाड़ी, उष्णकटिबंधीय वन, मानसून वन। तो इसका घ नंबर है मानसूनी वन। प्रश्न है जौला निवासी जनजाति क्या है। तो इसका घ नंबर राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न है खिलजड़ी आंदोलन का समय राजस्थान में हुआ था। तो इसका गो नंबर राइट आंसर है अभय सिंह। प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति को भारत में घोषित की गई है। यह नंबर 1952। प्रश्न है एक बार से अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं चक्रीय संसाधन। प्रश्न है भारत में वन रक्षा अधिनियम प्रेरित हुआ। तो इसका यह नंबर 1980। प्रश्न है कोनधारी वनों का लकड़ी होता है। कोनधारी वनों का लकड़ी क्या होता है, मुलायम। प्रश्न है कोनधारी जंगल पाए जाते हैं। कोनधारी जंगल आपका बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न है कृत्रिम वन में भूगर्भ जल का संरक्षण किया जाता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में।
प्रश्न है नदी को भारत का शोक कहा जाता है, नदी को भारत का शोक, तो इसका आंसर है आपका कोसी नदी को भारत का शोक कहा जाता है। प्रश्न है अगला विश्व युद्ध जल के लिए हो, खालिस्तान भविष्यवाणी किया गया था, तो यह भविष्यवाणी आपका विश्व बैंक द्वारा किया गया था। प्रश्न है विश्व में खालिस्तान भाग पर जल का विस्तार है, 71% पर जल का विस्तार है, ख नंबर राइट आंसर। प्रश्न है टेंसी नदी घाटी योजना के अनुरूप भारत में परियोजना बनाया गया, तो इसका आंसर है तुंगभद्रा। प्रश्न है रावी और ब्यास नदी का जल विवाद किस राज्य से संबंधित नहीं है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, तो इसका राइट आंसर है आपका उड़ीसा। प्रश्न है डार्क क्षेत्र में प्रतिशत भूगर्भ जल को दोहन हो गया है, तो इसका राइट आंसर है 85%। प्रश्न है भारत वर्षा क्या औसत वार्षिक वर्षा है, तो इसका राइट आंसर है 177 सेंटीमीटर आपका वार्षिक वर्षा होता है। प्रश्न है जल के अति दोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है वन रोपण। प्रश्न है भारत का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र है, भारत का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र आपका है राजस्थान, ये नंबर राइट आंसर है। प्रश्न है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल विवाद है, तो इसका राइट आंसर है कावेरी नदी। प्रश्न है टेहरी बांध परियोजना किस राज्य में है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना नदी से जुड़ी है, यह नंबर कावेरी। प्रश्न है बावड़ा नहर परियोजना राज्य से जुड़ा है, तो इसका आंसर है आपका पंजाब राज्य से जुड़ा है। प्रश्न है भारत खनिज में समृद्ध है, भारत खनिज में समृद्ध है, तो अरब में सबसे टॉप में है। प्रश्न है रासायनिक उर्वरक है यूरिया, कंपोस्ट, डाइटिन, कैल्शियम, तो इसका रासायनिक है आपका यूरिया। प्रश्न है विश्व का चावल उत्पाद प्रथम देश है, चावल उत्पाद में सबसे प्रथम में है चीन। प्रश्न है भारत में कुल विश्व आबादी का लोग रहते हैं, ये 16%। प्रश्न है नील क्रांति कहा जाता है, नील क्रांति आपका मत्स्य पालन यानी मछली पालन को कहा जाता है। प्रश्न है पत्तियां प्रचलित कीटनाशक है, पत्तियां प्रचलित कीटनाशक आपका नीम है, नीम को पत्तियां को पीस कर आप कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न है विश्व का कुल भूभाग का भारत में है, विश्व का 20% भूभाग भारत में है। प्रश्न है और 7वां नंबर पे है भारत का स्थान, वो भी जान लीजिए 7वां में। विश्व खाद्य समस्या का मूल कारण क्या है, वन विनाश, मिट्टी का कटाव, जनसंख्या में वृद्धि, अकाल, तो इसका राइट आंसर है आपका जनसंख्या में वृद्धि। प्रश्न है गर्भवती महिलाओं को लोहा की कमी से बीमारी होती है, तो इसका राइट आंसर है एनीमिया। प्रश्न है केचुआ से खाद तैयार किया जाता है, जैविक खाद तैयार किया जाता है, जैविक खाद तैयार किया जाता है। प्रश्न है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है विश्व स्तर पर मछली एवं समुद्र जीवों से भोजन आपूर्ति होती है, 20% भोजन में आपूर्ति होती है। प्रश्न है खालिस्तान का प्रयोग प्रदूषण मुक्त होता है, तो आपका जैविक खाद का प्रयोग प्रदूषण मुक्त होता है। प्रश्न है शीत मरुस्थल का उदाहरण है, शीत मरुस्थल का उदाहरण है आपका गोबी। प्रश्न है भारत में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर है 1982 ईस्वी। प्रश्न है मृदा अपरदन का कारण क्या है, मृदा अपरदन का कारण है वनस्पति संरक्षण। प्रश्न है भारत में पवन ऊर्जा का अनुकूल परिस्थिति है, तो इसका आंसर है गुजरात में। प्रश्न है शीत मरुस्थल में पाया जाता है, तो इसका आंसर है काई। प्रश्न है भारतीय जनजातीय का कृषि पद्धति है, तो इसका आंसर है झूम खेती पद्धति। प्रश्न है परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपका पवन ऊर्जा नहीं है। जैव उत्पादन के खतरे की संभावना सर्वाधिक है, तो इसका आंसर है नाभिकीय ऊर्जा में आपका ऊर्जा उत्पादन का खतरा संभावित अधिक है। प्रश्न है कूड़ा करकट पर आधारित ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है, तो इसका आंसर है दिल्ली में स्थापना की गई है। बाकी राज्य भी बड़ा राज्य में की जा रही है, जैसे रांची, पटना, वाराणसी में। प्रश्न है भूस्थल पर जल का लगभग आपका 71% भाग उपलब्ध है, गो नंबर राइट आंसर। प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्र में वन विनाश का कारण क्या है, वन विनाश का कारण है आपका भूस्खलन यानी जमीन का धंसना। प्रश्न है केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्था है आपका, यह संस्था है जयपुर में। प्रश्न है भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का खपत कितना है,
प्रति व्यक्ति 230 मेगावाट। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रति व्यक्ति किलोवाट ऊर्जा की खपत है, तो इसका आंसर है आपका 11,626 किलोवाट का खपत है। प्रश्न है भारत में अणुभट्टी है, अणुभट्टी कहाँ है भारत में, तो इसका आंसर है 92 में। प्रश्न है विश्व में घनी आबादी का क्षेत्र कहाँ है, तो इसका आंसर है मैदानी भाग में। विश्व की घनी आबादी का क्षेत्र मैदानी भाग में। प्रश्न है ऊर्जा उत्पादन का जटिल एवं खर्चीलू है। नाभिकीय ऊर्जा जटिल एवं खर्चीली है। नाभिकीय ऊर्जा यानी यूरेनियम से बनाया जाता है। प्रश्न है वायु द्वारा अत्यधिक मृदा अपारदन होती है, तो इसका ग नंबर राइट आंसर है रेगिस्तान में। प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा आसान है, ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा आसान है, तो इसका आंसर है बायोगैस से। प्रश्न है भारत में समुद्री तापीय ऊर्जा का किलोवाट में क्षमता, जो भारत में समुद्री तापीय ऊर्जा का किलोवाट में क्षमता है आपका 20,000 किलोवाट। प्रश्न यह थे आपका हिस्ट्री का, हिस्ट्री JE1 पेपर सेमेस्टर 1 का, जिसमें आपको 17, 20 और 18, 21 का जो सेशन है बैकवर्ड सेशन पहले वाला, उसके लिए यह इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको 10 नंबर का पूछेगा। यह आपका भारत में पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित प्रश्न है, इन्वायरमेंटल इशू ऑफ इंडिया, तो यह प्रश्न आपको आ सकता है, इसीलिए यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।